आज हम लोग को पर्वत पढ़ना है। लास्ट क्लास में पर्वत के बारे में पढ़े थे, एक ओवरव्यू हुआ था कि कहाँ पे कौन सा पर्वत है, लेकिन आज थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत पढ़ने से पहले दो तीन चीज़ क्लियर होना चाहिए। जैसे पर्वत में एक पहले ही बताए थे कुछ कि पहले पर्वत में एक श्रेणी का बात करेगा, ठीक, चोटी, घाटी और कुछ है दर्रा, और कुछ याद आएगा तो बताएंगे। बेसिकली यही चीज़ होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए थोड़ा थोड़ा अगर पॉइंट क्लियर रहेगा ना तो पढ़ने में समझ में आएगा, दिखेगा सामने। जैसे एग्जांपल एक हम कुछ बनाए ऐसे, ये कुछ है सामान के, चलिए आकृति है, इस तरह का आकृति दिखेगा तो इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणी। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला करके इसको क्या बोलेंगे? श्रेणी है। इसी को सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में, माउंटेन सीरीज या पर्वत श्रेणी। और पर्वत श्रेणी में अगर एक को बोले, इसको बोल सकते हैं कि ये पहाड़ है, ये एक पहाड़ हो सकता है। लेकिन अगर चोटी की बात करें, क्या किसकी? चोटी। तो जो पीक रहेगा ना एकदम सबसे ऊपर वाला, उसी को चोटी बोलेंगे। ये दिख रहा है ना? yes, चोटी तो क्लियर है। अब श्रेणी घाटी होता है। तो आप लोग पर्वत क्षेत्र में देखे होंगे कि बीच के मैदान, जैसे मैदानी क्षेत्र पता होगा कि हम लोग का जो ये नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है मैदानी क्षेत्र है, ये नॉर्दर्न इंडिया इधर वाला, यहाँ से यहाँ तक पंजाब से लेकर के बिहार झारखंड तक कुछ मैदानी क्षेत्र। लेकिन पहाड़ी इलाका में भी आप लोग देखिएगा कि उधर भी मैदानी क्षेत्र होता है। कहने का मतलब पहाड़ में मैदानी भाग दिखेगा, उसी को घाटी बोलते हैं। कभी सुने कि घाटी क्रॉस कर रहे हैं? घाटी क्रॉस कर रहे हैं तो रोड, पहाड़ पे रोड थोड़े बनता है, रोड घाटी में बनता है। घूम घूम करके अगर पहाड़ के ऊपर जाना हो तो जाना जाता है, और नहीं तो घाटी में ही रोड बनेगा। पहाड़ पे नहीं, डायरेक्ट कैसे रोड बनाएगा ऊपर? समझ में आया? घाटी किसको बोलेंगे? मैदानी भाग, जो पहाड़ी एरिया में मैदानी भाग होगा ना, उसी को घाटी बोलते हैं। दर्रा बोलते दो पहाड़ है उसके बीच में कुछ गैप रहेगा, इसको गैप रहता है जिससे लोग आ जा सकता है। जैसे पहाड़ को क्रॉस करना है, इस पहाड़ से उस तरफ जाना है तो पहाड़ ऊपर चढ़ करके फिर उतरिएगा। तो जहाँ पे सहूलियत के नीचा रहेगा उसी तरफ से दर्रा एक अलग टॉपिक है, उसमें अगर पढ़ेंगे तो ठीक से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जब पहाड़ है, पहाड़ आता कैसे है? पहाड़ है ना, इसका निर्माण कैसे कर, नीचे से ऊपर निकल गया? देखें कभी, पता है कुछ? देखिए पहाड़ कैसे होता है, सब नो भी बोल देते हैं लेकिन पता भी नहीं रहता है। नहीं हो सकता है कि नीचे से कुछ ऊपर आ जाए। देखिए आप लोग समझिएगा बात को। देखिए पहाड़ अगर जनरली देखा जाए ना तो जनरली तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं नवीन या मुर्दार पर्वत, ऐसे करके कुछ। दूसरे को बोलेंगे अवशिष्ट, एक और होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक। तीन समझ में आया? एक नवीन या मुर्दार पर्वत बोल दीजिए, दूसरे को ब्लॉक पर्वत बोलेंगे, और तीसरे को क्या बोलेंगे? अवशिष्ट। धीरे धीरे जैसे एग्जाम्पल जैसे जैसे आते जाएगा ना क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कि नवीन कौन होता है, नवीन मुर्दार कौन होता है, अवशिष्ट कौन सा होता है, ब्लॉक कौन सा होता है। लेकिन उससे पहले पर्वत बनता कैसे है वो जानेंगे। अगर वो समझ गए तब तो ठीक है। जब अर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट था, किसका? अर्थ का, पृथ्वी का, जब इनिशियल स्टेज था, स्टार्टिंग था, तो पृथ्वी पहले ना बहुत गर्म थी मतलब बहुत गर्म, इतना गर्म ना कि जितना इस पे जल था वाष्प बन करके कहाँ जा रहा था? ऊपर उड़ रहा था। तो ऊपर उड़ते हुए जब अर्थ है ये अर्थ पे वाष्प बन के जाएगा ऐसे से ऊपर चारों ओर राउंड मारेगा ना कि यहाँ पर है तो केवल इधर ही जाएगा ऊपर चारों तरफ से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ना अर्थ लगा रहा है, कोई भी चीज़ इधर खींचता है। तब बताइए कि पानी का जो बूंद है वाष्प बन के जो ऊपर गया था ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहीं पे रुका हुआ रहेगा कि नहीं? जहाँ तक रहेगा। अगर रोक के रखा है फिर धीरे धीरे बाद क्या हुआ? पानी होना स्टार्ट हुआ अर्थ पे। तब बताइए अगर स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में अगर अर्थ गर्म है, पानी हो रहा है, वाष्प बन के और तेज़ी से ऊपर जाएगा, कम जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो रोटी बनता है ना सबके घर, तवा है गर्म है, उस पर एक बूंद पानी डाल दीजिए, क्या होगा? सूखता है कि वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। और थोड़ा डालिए, 2-3 बूंद डालिए, सब ऊपर जाएगा कि नहीं? लेकिन ज़्यादा स्पीड में डाल दें कि पानी अगर तवा कोई ठंडा कर दे तो फिर वाष्प बन के ऊपर जाएगा? पानी तो जम जाएगा वहीं। यही हाल यहाँ भी है। अगर लिमिट है, थोड़ा थोड़ा अगर बारिश हो रहा है तो फिर सूख करके फिर तुरंत ऊपर ही नहीं जाएगा, फिर बारिश होगा। और ऐसा ये तब तक हुआ कि जब तक बहुत ज़ोर से बारिश नहीं हुआ।
इतना बारिश हुआ धरती पे ना कि धरती दो भाग में लगभग बट गए, एक स्थल वाला भाग और एक जल वाला। कुछ समझ में आ रहा है? एक स्थल वाला भाग और एक जल वाला भाग। मान के चलिए कि अर्थ है तो ये दो भाग में डिवाइड कर दिए, एक जल वाला को टेथिस सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। और ये स्थल वाला भाग को क्या? पेंजिया। कुछ समझ में आया? अर्थ दो भाग में बट गया। एक स्थल वाला भाग को पेंजिया बोले और जल वाला भाग को क्या बोले? लेकिन हम लोग को पर्वत सीखना है कि पर्वत कैसे बनता है। इतना तो सीखे ना कि ऐसे हुआ स्टार्टिंग में। अब देखिए पर्वत कैसे होता है, पर्वत कैसे बनता है, उसकी बात है। आप लोग ये देखें कि कौन सा चीज़ किसी चीज़ में डूब जाता है। कोई भी चीज़ को देखें हैं, जैसे लोहा का बना हुआ जहाज पानी में तैरने लगता है और लोहा का एक छोटा सा कील बना दीजिए तो पानी में डूब जाता है। देखें कभी? ऐसा क्यों होता है पता है? डेंसिटी का नाम सुने हैं? घनत्व का। घनत्व जिसका ज़्यादा रहेगा वो नीचे चल जाएगा और जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा। कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या कि अगर पानी में लोहा का कील डालें तो पानी का घनत्व लोहा के घनत्व ज़्यादा है, लोहा का घनत्व ज़्यादा रहेगा तब ना पानी में डूब जाएगा कील का घनत्व, और जहाज का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तब ना वो तैर रहा है। कहने का मतलब जो ज़्यादा घना टाइप पे दिखेगा ना उसी का घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे में अगर पिघला हुआ लोहा ले लें, ठीक, और एक लोहा का गेंद ले लें गोल, मान लीजिए कैसे भी आकार का, अब उसको डालेंगे पिघला हुआ लोहा में तो गेंद डूबेगा कि तैरेगा? गेंद डूब जाता है, क्योंकि इसका नहीं दिख रहा, पिघला हुआ है तो थोड़ा सा लूज रहेगा और उसका घना रहेगा। अगर बॉल है तो डूब जाएगा। देखिए आप लोग, वैसे ही अगर आप लोग से क्वेश्चन किया जाए कि पानी है, पानी में अगर बर्फ़ को डाल दें तो बर्फ़ डूब जाएगा कि तैरेगा? तैरेगा। इसका मतलब क्या लग रहा है कि बर्फ़ का घनत्व तो कम है, पानी का घनत्व ज़्यादा है। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए, आप लोग घर में, सबके घर में दूध होता होगा, दही होता होगा, मट्ठा भी होता होगा, उसमें मक्खन निकलता है जिसको बाद में घी वगैरह बनाते हैं। बताइए कि मक्खन का घनत्व तो ज़्यादा होगा या मट्ठा का? मक्खन का कम होगा, मट्ठा का ज़्यादा होगा, तब ना मक्खन ऊपर तैरता है। और अगर 2-3 मक्खन का टुकड़ा मट्ठा पे है और तसला को पकड़ के इसे हिला दे तो क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? तसला हिलेगा कस के। बस वही अर्थ है, जितना बात समझ में ना यही अर्थ है। अर्थ आप लोग का ये मत सोचिए कि ये जो अर्थ का बनावट ऐसे स्ट्रक्चर राउंड अगर दिखता है तो ये पूरा सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं, ये समझ रहे हैं? सॉलिड का मतलब समझते, ठोस नहीं है, ये पिघला हुआ है अंदर से। कुछ समझ में आ रहा है? अंदर से पिघला हुआ है। और हम लोग जो अर्थ है ना, ऊपर एक प्लेट पे है अर्थ, जो क्रस्ट है ना ऊपर वाला सरफेस एक तरह का प्लेट है। सबका अलग प्लेट है। तिब्बत प्लेट अलग है, इंडिया का प्लेट अलग है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेट अलग है, क्या बोलते हैं, अमेरिका का प्लेट अलग है। दिख रहा है? और हम लोग का इस प्लेट का घनत्व अंदर के घनत्व से कम है, इसलिए ऊपर तैर रहा है ये, और हम लोग उस पर खड़े हैं। अगर जिस दिन ज़्यादा हो गया अंदर चले जाएंगे और अंदर पूरा क्या है नहीं है सब खत्म हो जाइएगा। कुछ समझ में आया? भूकंप कैसे आता है समझ में आया? कुछ नहीं है, प्लेट खसक गया किसी कारण से, डेंसिटी कम ज़्यादा हुआ तो हिलवे करेगा वो, और हिल गया तो भूकंप आ गया। लेकिन हम लोग का मेन पॉइंट है कि पर्वत कैसे हुआ, ये ना सीखना है। मेन दिक्कत ये है, प्लेट के खिसकने से अर्थ कभी ऐसा हो गया था। एक को अंगारा लैंड बोलते हैं, एक को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। दिख रहा है? हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर अर्थ में ये 0 डिग्री इधर है तो इंडिया यहाँ पर कुछ ऐसे है, बताया ना पिछले क्लास में। सब रिलेशन एक दूसरे से नहीं पढ़िएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि फिर याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। अब क्या हुआ ना कि एक और प्लेट खिसका था, ठीक ना। अब खिसकने से आज प्लेट बताइए यहाँ से खिसक जाए तो जितना लोग रहेंगे सब अंदर चले जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पर का जितना सरफेस था सारा अंदर चला गया। इसीलिए कोयला झारखंड में मिलता है। झारखंड से जैसे ऊपर आता है कोयला मिलता है, और झारखंड के वाला एरिया में नीचे जाइएगा तो कोयला मिलेगा। सब अवशेष अंदर दब गया था।
फिर हम लोग को सीखना है कि अभी पर्वत कैसे बनता है। तो पर्वत में समझ में आ रहा है? देखिए अभी ये सब एग्जाम्पल केवल बता रहे हैं आप लोग को। ये लगभग इंडिया है। तो पहले इंडिया को देखिए, इंडिया ऐसे नहीं था। आप लोग कभी ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप पढ़े हैं? अगर वर्ल्ड मैप पढ़े होंगे तो ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा है। ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर, ऑस्ट्रेलिया का मैप का देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ ऐसा है, दिख रहा है? और हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं था, इंडिया वाला ये नहीं था यहाँ पे, दिख रहा है? ये एक पार्ट है, एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ वाला एक पार्ट था और यही प्लेट के खिसकने से यहाँ वाला खिसक करके यहाँ कैसे एडजस्ट हो गया है, दिख रहा है कुछ? समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है? अब इसी के दरमियान हम लोग को पर्वत बनना स्टार्ट हुआ। पर्वत मतलब हिमालय पर्वत के बारे में आज मेनली पढ़ना है, इसलिए हिमालय कैसे बना ये बता रहे हैं। दिख रहा है? अब सिंपल सी बात है, आप लोग के घर में तो पैर पोंछने वाला रहता है ना? देखें पैर पोंछने वाला मेरे पास भी है थोड़ा सा, एक ठो दिखाते हैं। देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ वो बताते हैं। ये दिख रहा है ऐसे? ये मान के चलिए कि अर्थ है। अगर पैर को हम यहाँ पे ऐसे रख दें दोनों तरफ और इसको ऐसे पुश करेंगे तो कुछ दिख रहा है? क्या हो रहा है? मिट्टी ऊपर उठ गई है, केवल वहाँ की मलबा, जो भी कचरा उचरा जो चीज़ रहे, समझ रहे? ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला नीचे से ऊपर गया है ना, इसके ऊपर जाने से ही प्लेट खिसका, तो प्लेट खिसकने से ही ये इतना बड़ा ऊपर आ गया है। समझ में आया हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? प्लेट के खिसकने से, तिब्बत प्लेट इधर है फिक्स थी और इधर से आया नीचे से ना सबको उठा दिया। अब ऐसा क्यों बोल रहा है? कोई देख रहा था उस टाइम? इसका भी प्रूफ रहेगा, जिसे कोई आदमी देख तो नहीं ना रहा होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ ना, ये देखिए जैसे हम तो ये पिछले क्लास में बताया था कि हिमालय पर्वत में जो बृहद हिमालय है वो इतना ऊंचा है कि वहाँ पे ट्रेंड लोग ही चढ़ सकते हैं उस पर, बाकी अनट्रेंड लोग चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इतना ऊंचा पे है, एकदम ऑक्सीजन मिलना ही मुश्किल है। अब बताइए यहाँ पे कभी कभी जब कोई खुदाई होता है ना, तो यहाँ अवशेष मिलता है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मछली का। बताइए तो मछली उतना ऊपर चढ़ के क्या कर रही होगी? बताइए कुछ कर रही होगी? नहीं, वो नीचे ही थी, मर गई होगी तो हड्डी उसका वहीं था, लेकिन प्लेट खिसका ना तो चढ़ गई ऊपर। ये सब बात है, ये सब प्रूफ है, मतलब कि एक होता है ना लॉजिक टाइप पे बताने के लिए कि विश्वास हो जाए कि यही बात है। ये बात समझ में आया? तो प्लेट अगर आगे की ओर घसक रहा है दोनों तरफ से ऐसे, तो उससे जो पर्वत बनता है उसी को नवीन मोड़दार पर्वत वही होता है। और प्लेट दोनों दो तरफ खिसक जाएगी। जैसे में एग्जाम्पल, ऐसे बिंद पर्वत था, बिंद पर्वत श्रेणी नहीं देखे थे, और इसी के नीचे सतपुड़ा महादेव मैकाल। तो दो ब्लॉक अगर एक दूसरे को इधर की ओर जाए, एक दूसरे को ऐसे जाए, तो ये हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन दोनों दो तरफ से जाए तो इसी को ब्लॉक बोलते हैं। मतलब ब्लॉक कहेंगे मतलब पर्वत का एक पार्ट हो गया ब्लॉक, और ये इसी का उदाहरण है। दोनों ये दोनों ऐसे ऐसे खिसक गया है, दूर हो गया है, तो बीच में गड्ढा हो जाएगा, तब नर्मदा ताप्ती बहती है इसी में। समझ में आ रहा है कुछ? एक बच गया क्या? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत में एक पर्वत आता है अरावली का नाम, ये बहुत पुराना है, मतलब बचा खुचा पार्ट मिल गया तो उसी को अवशिष्ट पर्वत। लेकिन अभी मेन टॉपिक हम लोग क्या है? हिमालय। इतना बात समझ में आया कैसे कैसे निर्माण हुआ? अब हिमालय का बात आया तो देखिए, हम लोग पिछले बार पढ़ रहे थे कि हिमालय की कितनी समानांतर श्रेणियाँ हैं? 3, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और वायु हिमालय। बृहद हिमालय का नाम हिमाद्री, मध्य हिमालय का नाम हिमाचल और वायु हिमालय का नाम शिवालिक। लेकिन एक नाम और बढ़ा दिए हैं, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक ना? लेकिन अगर आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा तो लिखा हुआ कहीं मिलेगा कि हिमालय की 4 समानांतर श्रेणियां हैं। क्या यार, हाँ तो हम लोग पढ़ लिए थे, क्या पढ़ रहे थे कि समांतर श्रेणी के बारे में, कि अभी तक हम लोग को हिमालय के 3 देखे थे, लेकिन अब 4 देखना है। कितना? 4 समांतर श्रेणी। एक और बढ़ जाता है, कौन? ट्रांस हिमालय। नाम सुने कभी? नहीं, ट्रांस हिमालय होता है कि कौन सा हिमालय?
इसी का एक और नाम है तिब्बत पर्वत श्रेणी। कुछ समझ में आया? तिब्बत पर्वत श्रेणी, या इसी को बोल सकते हैं ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय के उत्तर साइड में जो एरिया, जो पहाड़, जो पर्वत आएगा सबको क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। मतलब ये बृहद हिमालय है ना, इसके उत्तर साइड में, मतलब इस साइड में कैलाश, जॉस्कर, काराकोरम, लद्दाख, ये सब कौन हिमालय का अंग हो गया? ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय है? ट्रांस हिमालय। समझ में आ रहा है? हिमालय के मेन जो बृहद हिमालय है उसके उत्तर साइड में जो हिमालय होगा उसी को क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। आज मक्खी पर ये समझ में आया? ट्रांस हिमालय। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रांस हिमालय इंडिया का है? समझ में आया कुछ? निम्नलिखित में कौन सा हिमालय ट्रांस हिमालय का पार्ट है और इंडिया का वो है? ऑप्शन दे देगा लद्दाख, जॉस्कर, काराकोरम और कैलाश। तो इसमें सब हो जाएगा कैलाश को छोड़कर। समझ में आ रहा है? ये सारा ट्रांस हिमालय है इंडिया का, लेकिन ये नहीं है। अब देखिए इसका तिब्बत पर्वत श्रेणी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसका जो अधिकांश पार्ट है ना ट्रांस हिमालय का, वो कहाँ है? तिब्बत में है। इंडिया में है ही नहीं। इंडिया में देखिए बस इतना ही है, और तिब्बत में बहुत सारा है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय ही बोलते हैं। ट्रांस हिमालय समझ में आ गया? अब देखिए 2-3 बात और हम लोग को सीखना है। हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, निर्माण कैसे हुआ वो पढ़ लिए। अब कहाँ से कहाँ तक है ये भी सीख लेते हैं। अच्छा, मैप से पढ़ने से एक और फ़ायदा है, बताना नहीं पड़ता है किसी को कहाँ से कहाँ तक है, वो तो दिख रहा है। नहीं, इधर देखे तो कहाँ आ गया? अरुणाचल प्रदेश, इधर में जम्मू कश्मीर, हाँ देखिए हम लोग सीख रहे थे हिमालय के बारे में ना, तो ये तो बृहद हिमालय सबको दिख रहा है। बताएं कि मैप से पढ़ने से एक फ़ायदा है कि दिखता है कौन कहाँ है। अगर आप लोग को बोल दे कि बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो नहीं दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अगर इसमें भी अगर बोल दिया, इसमें भी बोल दे कि देखिए क्लियर हो जाएगा। इसका 2 बाउंड्री बना दिया है, एक स्टेट से और एक नदी से बना देता है। किससे? नदी से। इस साइड में आप लोग बताए थे ना कि यहाँ मानसरोवर झील है कैलाश पर्वत के पास, यहीं से एक नदी निकलती है, कौन सा? सिंधु। और दूसरी नदी इधर ही से आती है, कौन? ब्रह्मपुत्र। अगर आप उससे पूछ दिया क्वेश्चन कि बताइए बृहद हिमालय का एक तो बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है? बाउंड्री है जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया। बोल देगा बताइए कौन नदी से कौन नदी तक है, बता देगा सिंधु से लेकर के कहाँ? ब्रह्मपुत्र। तो ये सही हो जाएगा। और कोई नदी देगा, फिर नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो जैसे नदी ऐसे बनाएंगे ना, अभी तो इतना बार बता दिए हैं, ऐसे खींच खींच के ऊपर ही समझ में आएगा कि सिंधु है ना। नहीं दिख रहा है? सिंधु एक ऐसा नदी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नदी। आप लोग बताएं कि पाकिस्तान को कितना भोजन इसी से मिलता है। सिंधु का 80% वाटर ना पाकिस्तान यूज करता है। अगर रोक दिया जाए तो सूखले हुए रह जाएगा, सूख जाएगा। हाँ, और देखिए ये पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग को मध्य हिमालय पढ़ना है। अभी पढ़ा नहीं है, स्टार्ट ही किए केवल। बृहद हिमालय फिर मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक यहाँ से अगर देखें तो ये कौन सा? पीर पंजाल, धौलावीरा, नाग तिब्बा और ये महाभारत, सिक्किम का पार्ट। लेकिन अभी हम लोग को विशेष रूप से किसके बारे में पढ़ना है? बृहद हिमालय। हाँ, ये एक जोन है, कुछ जोन है, जोन गैप जो बोल लीजिए उसको। अगर बोल ले कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के जो गैप है, गैप का खाली होगा वहाँ पे, नहीं एरिया होगा, कवर जो एरिया करता है। जैसे कोई एक हिमालय पर्वत यहाँ पे है और ट्रांस हिमालय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बीच के जो गैप है, एरिया है, उस एरिया को कौन बोलेंगे? तो सच्चर जोन बोलते हैं। कौन सा जोन? क्वेश्चन में आ सकता है कि हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच के एरिया को कौन सा जोन बोलते हैं? तो सच्चर जोन। उसी तरह से बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के जो एरिया है उसको कौन सा? मेन सेंट्रल जोन बोलते हैं। और लास्ट वाला मध्य हिमालय और वाय हिमालय, इसके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे? मेन सीमांत गैप। मतलब हम लोग को इसको अब नहीं पढ़ना है, मेन रूप से हम लोग को इसमें स्टार्ट करना है। ये बृहद हिमालय मतलब
बृहद हिमालय दिख रहा है। अच्छा, ये नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है ना। अभी ना देखे कि जो नीचे से निकलता है मलवा के द्वारा, वो नवीन मोड़दार पर्वत। तो हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है। और हिमालय का जो ऊंचाई है ना, अभी ना बताया कि हिमालय का जो मेन है बृहद हिमालय, वो बहुत ऊंचा है। इतना ऊंचा है कि पूरा वर्ल्ड में इससे ज़्यादा ऊंचाई किसी का नहीं है। कुछ समझ में आया? पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत अगर बोले तो कौन सा है? बृहद हिमालय पर्वत। नहीं समझ जाइए कितना ऊंचा होगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है इतना ऊंचा। अगर एक होता है ऊंचाई, एक होता है लंबाई, इसमें फ़र्क है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा तब कुछ समझ में आएगा। दिख रहा है? तो हिमालय जो बृहद हिमालय विश्व का ऊंचा है या लंबा है? ऊंचा है। हाइट से याद रखें कि इसका हाइट बहुत ऊंचा है। कैसे याद रखें कि ध्यान में ये रखना है कि इस पर कोई भी जितना ऊपर जाएगा सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। प्रेशर कम है ना हवा का, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसीलिए इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। देखिए, ऊंचाई और लंबाई का फ़र्क नहीं समझेगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। ये एक पर्वत श्रेणी मान के चलिए। कुछ दिख रहा है? देखिए, ऊंचाई किसको बोलते हैं? चोटी ही को ना, किसका वो चोटी सबसे ऊपर है। तो अगर ये दोनों में कंपेयर करें तो ये ऊंचाई दिख रहा है कि दोनों में ऊंचाई इसका ज़्यादा है, इसमें ऊंचाई ज़्यादा है। लेकिन लंबाई बोले तो लंबाई ऐसे देखना है पर्वत में। लंबाई दिखा, ये ऊंचाई है और ये लंबाई, तो लंबाई में ऐसे लंबा है। अगर ऊंचाई में ऐसे देखें तो ये वर्ल्ड का नंबर 1 है। कौन? बृहद हिमालय। लेकिन अगर लंबाई में ऐसा बोले तो कितना नंबर पे है? 4। कितने नंबर पे? 4। इतना बात समझ में आया? क्या क्या सीखे? कुछ नहीं, आज कुछ सीखे ही नहीं है। मतलब एग्जाम वाला क्वेश्चन कुछ नहीं सीखे, केवल ये सीखें कि बनता कैसे, क्या होता है, यही ना। अगले बार सीखेंगे एग्जाम वाला भी क्वेश्चन। हम लोग को यही इतना ही सीखे कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक। आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा पार्ट आता है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और कौन सा? कैलाश। इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दे कि इंडिया के उत्तर साइड में इंडिया का जो माउंटेन है, पर्वत श्रेणी, वो काराकोरम है। काराकोरम का और एक नाम बोलते हैं। अच्छा, काराकोरम का जो काराकोरम नाम पड़ा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे लद्दाख है तो लद्दाख जगह है इसलिए बोल दिया। काराकोरम उसमें इसलिए ना कि वहाँ की मिट्टी जो है ना काले रंग की है। कैसे रंग की मिट्टी है? इसीलिए काराकोरम। आप लोग सुने होंगे कि सिल्क मार्ग ऊपर होता था, पढ़े होंगे हिस्ट्री में। नहीं सुने हैं? पढ़े नहीं करते हैं कोई। सिल्क मार्ग होता है, यहीं से दर्रा है एक, यहीं से इंटर करके लोग सिल्क मार्ग जाता है। पढ़ेंगे काराकोरम में काली मिट्टी है। काली मिट्टी किस लिए इम्पोर्टेंट है? 4 क्लास बताओ, कल ही परसों पढ़ा है। काली मिट्टी अगर है तो उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा फसल होता है? एक बताए थे ना, फूड क्रॉप एक था, एक कैश क्रॉप था। तो काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में कौन सा होता है? कॉटन। नहीं सीखा? हाँ, कपास, कॉटन सब एक ही है। तो कॉटन समझ में आया? इसी को क्वेश्चन पूछ देगा कि काराकोरम को एक और नाम, कि सॉरी एक और नाम भी है इसका। इसका नाम है, जानते हैं क्या? कृष्णगिरी। कौन सा? गिरी मतलब ऐसे ही पहाड़ होता है। कृष्ण मतलब काला, सांवला। नहीं, पुराण में ये सब वर्णन किया हुआ है कि इसको कृष्णगिरी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कृष्णगिरी कौन से पहाड़ को कहते हैं? काराकोरम ना, बता देगा कि क्वेश्चन देखो, पूछने वाला की कमी नहीं है, घुमाना है केवल। हम तो केवल ऐसे बता सकते हैं, घुमाएगा। फिर पूछ सकता है कि बताइए कृष्णगिरी हिमालय कौन सा पार्ट का है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। तो कौन सा हिमालय का पार्ट है? ट्रांस। क्योंकि कृष्ण किसको बोल रहा है? काराकोरम को ना। और ये लद्दाख है तो लद्दाख। और ये देखिए एक चीज़ और, हम लोग जब पर्वत पढ़ते हैं, अगर लाइन खींच के अगर ऐसे छोड़ दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं था। जैसे हम लोग अरावली ऐसे खींचते हैं ना राजस्थान में केवल, तो इसका मकसद ये हुआ कि अरावली मेन रूप से राजस्थान में है, लेकिन इसका पार्ट्स और आगे हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कहाँ तक है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक है अभी अरावली पर्वत का अवशेष। और राष्ट्रपति का भवन उसी पे बना हुआ है, अरावली पर्वत के अवशेष पे। मतलब मिट्टी उट्टी बचा होगा उस पर। मतलब समझ में आया कि राजस्थान से वहाँ तक है। उसी तरह से जो कैलाश दिख रहा है ना, ये कौन? लद्दाख। लद्दाख और कैलाश को अगर देखा जाए, थोड़ा लाइन हल्का तिरछा है, लेकिन ये
अलग है, ये दोनों एक ही है। पर्वत दिख रहा है, यहाँ से ऐसे इसी के है, सिद्ध में इसको ऐसे खींचें, ये कैलाश है, दिख रहा है। उस तरह से अगले क्लास में हम लोग आगे भी देखेंगे कौन कौन सा पर्वत कैसे कैसे आगे बढ़ गया है। इधर नीचे याद किया ना, जावेद, सेवराय, नहीं इधर अन्नामलाई, कार्डेमम, सब पश्चिमी घाट का ही है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए ना। चलिए तो ठीक है, बहुत ज़्यादा